गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और इसमें भी हम जीके के 80 से 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। कल भी हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हम इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो हम दूसरी वीडियो डालते हैं टॉपिक वाइज या छोटे छोटे जो वीडियो डालते हैं सेक्शन वाइज, उसमें हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पुलिस जासूसी का काम करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि तो पुलिस क्यों कुत्तों का इस्तेमाल करती है? आपने देखा होगा कि कुत्ते होते हैं पुलिस के पास, वो क्यों कुत्तों का इस्तेमाल करती है जासूसी के लिए? तो क्योंकि कुत्ते जो हैं वो अल्ट्रासोनिक तरंग को सुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ हिंदुइज्म। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है? वेद का सम्मान, ईश्वर में आस्था, कर्मकांड पर जोर या अहिंसा का सिद्धांत। तो अहिंसा का सिद्धांत जो है वो हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शक युग किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो शा का इरा किसके द्वारा स्थापित की गई? ये कनिष्क के द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कनिष्क। अकबर ने पंचमहल कहाँ बनवाया? तो अकबर ने पंचमहल कहाँ बनवाया? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में पंचमहल बनाया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंडिया वाज इन्वेडेड बाई तैमूरलंग। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने भारत पर 1398 एडी में आक्रमण किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जनरल डायर वाज शूट डेड बाई। जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? तो जनरल डायर की किसने की गोली मारकर हत्या? उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उधम सिंह। 147 देखिए, किसने स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों को खत्म करने की हिमायत की? तो जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों को खत्म करने की हिमायत की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 148 देखिए, लोकसभा की अवधि सामान्य रूप से कितनी होती है? तो सामान्य रूप से लोकसभा की अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप सबको पता ही होगा। 5 साल लोकसभा की अवधि होती है सामान्य रूप से। विच इज़ दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का सबसे ऊंचा सदन कौन सा है? सबसे उच्च सदन कौन सा है? जो उच्च सदन है संसद का वो राज्यसभा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। रेलवे इज ए सब्जेक्ट इन दी। तो रेलवे किस विषय सूची में आता है? तो रेलवे जो है वो संघीय सूची में आता है, यूनियन लिस्ट में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा यूनियन लिस्ट। 151 देखिए, दिन और रात किस वजह से होते हैं? तो दिन और रात किस वजह से होते हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण से, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। वट इज ट्रू विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम। जेट प्रवाह के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इनमें से जेट प्रवाह के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हाई वेलोसिटी विंड होती हैं, ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। ब्लो इन दी अपर ट्रोपोस्फेयर नियर ट्रोपोपॉज, ऊपरी क्षोभमंडल में ट्रोपोपॉज के नज़दीक चलती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यह सभी। ऑप्शन डी। 153 देखिए, इन दी ओशियन वाटर मूव्स हॉरिजेंटली ओवर वास्ट एरिया ड्यू टू। महासागर में पानी किसके कारण विशाल क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से चलता है? तो महासागरों में जो पानी है वो किसके कारण हॉरिजेंटली चलता है? तो इसका सही आंसर है वेव्स एंड डेंसिटी डिफरेंस, तरंगों और घनत्व के अंतर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दोनों ही इसके सही आंसर हैं। 120 क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ एच पी इज़ बेयरिंग फ्रॉम। तो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो बेरी करती है, घटती बढ़ती है, वो कितने तक करती है? 350 मीटर से 7000 मीटर तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पास इज नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा। कौन सा पास डिस्ट्रिक्ट चंबा में नहीं है? तो कुंजुम पास डिस्ट्रिक्ट चंबा में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ब्यास नदी कांगड़ा जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी कांगड़ा जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है? संधोल से प्रवेश करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, संधोल से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डीबी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डीबी बोकरी पिरामिड जो है वो कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कुल्लू जिला। रहून वर रूल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रहून पर शासन किया गया? तो रहून पर किसके द्वारा शासन किया गया? राणाओं के द्वारा रहून पर शासन किया गया। ऑप्शन सी राणा। हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नड्डा में किसने निर्माण किया? तो किसने निर्माण किया महल का? उमेद सिंह ने इसका निर्माण किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नालागढ़ का पुराना नाम था, तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो किसने किया था? औरंगजेब ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन सी औरंगजेब। हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना किसने की? तो हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना किसने की? पृथ्वी सिंह ने देलथ रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पृथ्वी सिंह। इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने विजिटेड सिरमौर? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा किस वर्ष किया? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा जो है वो 1945 में किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1945। 131 देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा त्यौहार केवल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चांगो सेसुल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चांगो सेसुल। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लकड़ी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश की लकड़ी के बर्तनों का उपयोग करती है? गद्दी जनजाति जो है वो लकड़ी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी गद्दी जनजाति। गेहूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? व्हीट इज नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी एज जोड़, ओजा, थो या ये सभी? तो इन सभी नाम से गेहूं को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जाना जाता है। 134 देखिए, बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ स्थित है? ये चकमोह में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वीरभद्र सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? वीरभद्र सिंह का जन्म सराहन में हुआ। ऑप्शन डी सराहन। निम्न में से किस अंग के नज़दीक थायराइड ग्रंथि स्थित है? तो थायराइड ग्रंथि किसके नज़दीक स्थित है? ये कंठनली के नज़दीक स्थित है। ऑप्शन सी कंठनली के नज़दीक यह स्थित है। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन सा है? द रेप्टाइल विद ए 4 चैम्बर्ड हार्ट इज। तो 4 कक्षीय हृदय वाला जो रेप्टाइल है वो कौन है? ये मगरमच्छ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मगरमच्छ। 4 कक्षीय जो हृदय वाला है वो मगरमच्छ है। पेंसिल में किसका इस्तेमाल होता है? चारकोल का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का या ग्रेफाइट का? तो ये तो आप सबको पता ही है, पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पन्ना का रंग होता है, तो पन्ना का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है, पीला होता है, गहरा हरा होता है या फिर हल्का नीला होता है? 139 का सही आंसर होगा डीप ग्रीन, यानी कि गहरा हरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा डीप ग्रीन। 140 देखिए, द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज ऑफ। ढलता सूरज किसकी वजह से अंडाकार दिखता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ढलता सूरज किसकी वजह से अंडाकार दिखता है? ये दिखता है वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की किरणों का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी। विच इरिगेशन कैनल इरिगेट्स द पोर्शन ऑफ थार डिजर्ट? तो कौन सी सिंचाई नहर थार रेगिस्तान के भाग को सिंचित करती है? तो किसके द्वारा थार रेगिस्तान का भाग जो है वो सिंचित होता है? 154 किसके द्वारा सिंचित होता है इसका? ऑप्शन है इंदिरा गांधी कैनल, बी नंगल कैनल, सी वेस्टर्न यमुना कैनल, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी कैनल। ऑप्शन ए।
एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया ऑफ बॉक्साइट इज, तो लार्जेस्ट प्लांट जो है वो कहाँ है? ये उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्लांट है। ऑप्शन ए उड़ीसा। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? पाकिस्तान से चाइना को जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पाकिस्तान से चाइना को जोड़ता है। 157 देखिए, मगदालेन एंडरसन हाल ही में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? आइसलैंड की, स्वीडन की, स्विट्जरलैंड की या फिर ऑस्ट्रेलिया की? तो 157 का सही आंसर होगा स्वीडन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में सोशल मीडिया बिल 2021 प्रस्तावित किया? यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने या फिर भारत ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 159 देखिए, विच इंडियन स्टेट हेल्ड इट्स फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने उसका मशहूर चेरी ब्लॉसम त्यौहार आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है मेघालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मेघालय। 163 देखिए, एंटोनियम ऑफ जक्स्टापोजिशन इज, जक्स्टापोजिशन का एंटोनियम क्या है? इन एंटोनियम को हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंग्लिश डिस्कस की है। वहाँ हम इनको डिटेल में इनका जो मीनिंग होता है हिंदी में उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने इंग्लिश डिटेल में डिस्कस की है। उसमें हमने हर वर्ड का आपको हिंदी में मीनिंग बताया है ताकि आप आसानी से समझ सको। तो जक्स्टापोजिशन का जो एंटोनियम है वो सेपरेशन है। ऑप्शन सी सेपरेशन। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें सही स्पेलिंग चुननी है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डिलीट की सही स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन डी, DELETE इसकी सही स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन नोइंग एवरीथिंग, जो सबको जानता है उसको क्या कहते हैं? ओमनीसिएंट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ओमनीसिएंट। नेक्स्ट देखिए, ही परसिस्टेड इन सेइंग सो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इसमें इन आएगा, ही परसिस्टेड इन सेइंग सो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हिंदी है, गायक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो गायक का जो संधि विच्छेद है वो गै जमा अक होगा। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है, गै जमा अक। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में जो है वो अव्ययीभाव समास है। आजीवन में अव्ययीभाव समास है। डकैत में प्रत्यय है, तो डकैत में कौन सा प्रत्यय है? तो डकैत में ऐत प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वर्षा का जो पर्यायवाची शब्द है वो पावस है। ऑप्शन ए 170 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पावस। जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या है? तो जैनों द्वारा अपनी पुस्तकों के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है, सामूहिक शब्द जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? उसको हम अंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अंग। सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्यतः में ढाले थे। सातवाहन मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन, तो सातवाहनों ने अपने सिक्के लेड में ढाले थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा लेड में। हर्ष के राजदरबार में राजकवि कौन थे? तो हर्ष के राजदरबार में कौन थे राजकवि? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो बाणभट्ट इसके दरबार में जो थे वो राजकवि थे। किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है? तो कुषाण प्रतिमाओं का जो संग्रह है वो किस संग्रहालय में है? मथुरा संग्रहालय में है। ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय में इनका सबसे बड़ा संग्रह है। एक प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोली किस देश का वतनी था? उज्बेकिस्तान, इटली, मोरक्को या फिर रसिया? तो मार्कोपोली जो यात्री था वो किस देश से आया था? वो इटली से आया था। ऑप्शन बी। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? चौसा के युद्ध में हराया था 1539 AD। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1539 AD। 177 देखिए, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि यह अर्धनंगा फकीर है? हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज ए हाफ नेक्ड फकीर?
तो ये किसने कहा था, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। ये अलाइड में भी काफ़ी बार पूछा गया था, तो आप इसको याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, किसने पूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर लेनिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो किसने दिया था ये, जयप्रकाश नारायण ने पूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन ए। 179 देखिए, किसके प्रशासन के दौरान संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, या फिर वाजपेयी सरकार। तो इसका क्या सही आंसर होगा, 179 का क्या सही आंसर होगा, मोरारजी देसाई की सरकार में मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नरेंद्र मोदी जो था भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की के हिसाब से इसको कैंसिल कर दिया गया है। वैसे नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑप्शन इसमें सारे गलत दिए गए हैं। तो 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, आप याद रखिएगा। 181 देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व्स फॉर ए मैक्सिमम टर्म ऑफ, तो लोकसभा का स्पीकर का जो अधिकतम जो अवधि होती है कार्यकाल की वो कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 5 ईयर्स, 5 साल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 181 का। 182 देखिए, राज्यपाल का अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन न होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होगा। द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ए पीरियड ऑफ, तो 182 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा 6 मंथ। 83 देखिए, किस तारीख को भारत में सबसे छोटे दिन का अनुभव होगा, तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है। तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को। कौन सी हवा उसकी दिशा मौसम के बदलने के स्थान बदलती है, तो कौन सी हवा उसकी दिशा और मौसम के बदलने के साथ बदलती है, तो ये कौन सी हवा होती है, ये होती है मानसून विंड, मानसूनी हवाएं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मानसूनी हवाएं। 185 देखिए, द लैंड ऑफ मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, भारत के जो भूभाग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 186 देखिए, नथुला पास, नथुला इज लोकेटेड इन, जो नथुला पास है वो कहाँ स्थित है, तो नथुला पास जो है ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा सिक्किम। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर मुलामुथा, तो मुलामुथा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मुलामुथा नदी के किनारे पुणे शहर बसा हुआ है, ऑप्शन डी। 188 देखिए, किस प्राणी की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो किस प्राणी की सुरक्षा के लिए किया गया था, बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। आरबीआई किसके तहत करेंसी नोट जारी करता है, दी आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर दी, तो किसके तहत करता है आरबीआई करेंसी नोट जारी, ये अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के तहत ये करेंसी नोट जारी करता है, मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम। 190 देखिए, कौन सा कर पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता, विच टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज़ लेविड अपॉन एंड कैन नॉट बी पास्ड, तो 190 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। विच इज ए सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन, तो हेमोफीलिया का जो लक्षण है वो कौन सा है, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसका लक्षण है, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा खून का थक्का नहीं बनना। 192 देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले परमाणु विकिरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो मानव शरीर का कौन सा भाग होता है परमाणु विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित, स्किन, तो न्यूक्लियर रेडिएशन से जो प्रभावित होता है वो मानव शरीर की स्किन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है न्यूक्लियर रेडिएशन से, ये आप याद रखिएगा।
सामान्य रूप से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कन्वेक्स मिरर इज ओनली यूज्ड इन, तो कन्वेक्स मिरर सामान्य रूप से किस में यूज होता है? ये रियर व्यू मिरर में सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से यूज होता है। हु पायनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत किसने की थी? तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत जो है वो इयन डोनाल्ड ने की थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, इयन डोनाल्ड ने इसकी शुरुआत की थी। 195 देखिए, विच इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड? कौन सा एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल? इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल के उत्पादन में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल के उत्पाद में जो है नाइक्रोम इस्तेमाल होता है, ये आप सबको पता ही होगा, काफ़ी बार पूछा भी गया है नाइक्रोम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नाइक्रोम। 197 देखिए, विच स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड महिला पुलिस रूल्स? किस राज्य ने हाल ही में महिला पुलिस के नियमों को सूचित किया? तो किस राज्य ने किया महिला पुलिस के नियमों को हाल ही में सूचित? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया। ऑप्शन 20 का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। शांति देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह एक समाज सेविका थी, वह किस राज्य से थी? तो जिनका हाल ही में निधन हुआ शांति देवी, वो कहाँ से थी? वो उड़ीसा की रहने वाली थी। ऑप्शन बी। भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्यूवेरिन रक्षा अभ्यास किया गया? तो किस देश के बीच किया गया? यह मालदीव और भारत के बीच यह रक्षा अभ्यास किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मालदीव। विच एशियन कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार? तो AESA का जो है आविष्कार हाल ही में किसने किया? किसने डेवलप किया ये AESA? तो इसको भारत ने डेवलप किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भारत। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने लगभग 90 से 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हमने इनको जल्दी जल्दी डिस्कस किया क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको डिटेल में हमारी वीडियो देखनी है डिटेल में डिस्कस किए हुए क्वेश्चनों की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो अलग से बनाई गई है जो क्लर्क सेक्रेटरीट की जो अलग से लिस्ट बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं जाकर डिटेल से हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।